महल के बुलंद मीनारों से शहजादी अलियारा रोज सुबह बाहर का मंजर देखा करती थी। उसे नीचे नजर आते लोग बोझ लगते थे। मिट्टी में उठे बच्चे, बूढ़ी औरतें, पसीने से तर मजदूर, सबकी हालत उसे घन से भर देती। वो सिंग मरमर के फर्श पर चलती, सोने के कंगन छनकाते हुए दरबानों से सवाल करती, ये लोग आखिर जीते कैसे हैं? उनके चेहरे हैं, पर खुशी कहाँ से आती है? और सब खामोश हो जाते। शहजादी अलियारा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपनी खूबसूरती पर नाजा भी। गुरूर उसके लहजे, चाल और आंखों में टपकता था। महल के नौकर उसे चांद की बेटी कहते, मगर वो खुद को सितारों से भी ऊंचा समझती थी। एक दिन दरबार में एक फकीर हाजिर हुआ। बोसीदा लबास, हाथ में लकड़ी की छुड़ी, चेहरा झर्रियों से भरा, मगर आंखों में नूर। उसने बादशाह के कदमों में सजदा किया। फकीर बोला, बादशाह सलामत, मैं खैर मांगने नहीं, दुआ देने आया हूं, लेकिन इस दुआ की कीमत है। एक सवाल का जवाब। शहजादी ने हकारत से फकीर की तरफ देखा और कहा, हमें सवाल नहीं, सलाम चाहिए, जाओ यहां से। बादशाह ने फकीर को रोकने का इशारा दिया। फकीर ने शहजादी की तरफ देखा। अय शहजादी, अगर कल ये तख्त तुमसे छन जाए तो तुम कौन होगी? शहजादी के चेहरे पर रंग बदलने लगा। मैं शहजादी हूं। फकीर मुस्कुराया। नहीं, तुम कुछ नहीं। ये तख्त, ये महल, ये सब फानी है। असल शहजादी वो है जो दिल में आजिज़ी रखे। शहजादी ने गुस्से से खुदाम को हुक्म दिया, उसे महल से निकाल दो। फकीर जाते जाते कहता गया, कल सुबह तुम्हारे लिए कुछ नया लाएगी। अगली सुबह सूरज महल की दीवारों पर रोशनी डाल रहा था, मगर अंदर अंधेरा छा चुका था। बादशाह को रात दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गया। शहर में ऐलान हुआ कि वजीर आजम ने हुकूमत संभाल ली है और शहजादी को शाही महल से निकाल दिया गया। शहजादी अलियारा की चीखें महल की दीवारों से टकराकर वापस आएं। सोने के कमरे से जमीन पर, कनीजों के झरमट से तन्हाई तक उसका हर ख्वाब बिखर चुका था। ये सब क्या हो गया? मैं तो शहजादी हूं, मगर अब वो सिर्फ एक लड़की थी जो भूख, धूप और वक्त के थुपीड़ों में पनाह ढूंढ रही थी। गांव की कुची गलियों में एक बढ़िया ने उस पर तरस खाया। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर दर्द है, आ जाओ, मेरे झोंपड़े में रात गुजार लो। शहजादी ने खामोशी से सिर हिलाया। अगली सुबह बढ़िया ने उसके हाथ में झाड़ू दिया। अगर रोटी खानी है तो काम भी करना होगा। शहजादी ने पहली बार जमीन पर झुककर झाड़ू दिया। उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। शहजादी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वही लड़की जो किताबों से नफरत करती थी, अब हर्फ हर्फ मोहब्बत से पढ़ाती। पहला सबक, मैं कौन हूं? एक बच्चा बोला, हम इंसान हैं। और शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। फकीर की बात याद आई, जब दिल में आजिज़ी आ जाए तब ही इंसान इंसान बनता है। एक दिन वही फकीर फिर गांव आया। उसने शहजादी को बच्चों को पढ़ाते देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम तख्त की नहीं, दिल की मुल्का हो चुकी हो। शहजादी ने नजरें झुका लीं। आप ठीक कहते थे, मैं कुछ नहीं थी, अब मैं कुछ बनने लगी हूं। गांव की जिंदगी ने उसे बदल दिया था। वो जो कभी अपने गुलाबी कपड़ों के बगैर नहीं सोती थी, अब मिट्टी में लथपथ बच्चों के साथ खेलती थी। एक बार गांव में बीमारी फैली। शहजादी ने रात दिन तीमारदारी की। सबने उसे रहमत की बेटी कहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वही बढ़िया जो उसे लाई थी, बीमार पड़ गई। बेटी, मैं मां तो नहीं, मगर मां की दुआ देकर जा रही हूं। शहजादी ने पहली बार किसी के कदमों में बैठकर रोना सीखा। उधर सल्तनत में जुल्म बढ़ चुका था। अवाम वजीर आजम के खिलाफ बगावत कर चुके थे। उन्हें नई रहनुमा की तलाश थी। जब यह खबर फैली कि शहजादी अलियारा जिंदा है और खदमत गुजार है, तो अवाम काफिलों की सूरत उसे वापस लाने आए। शहजादी को सोने का ताज पेश किया गया। उसने इनकार कर दिया, मैं अब वो नहीं रही जो कभी थी। अगर मुझे रहनुमा मानते हो तो मेरा साथ दो, ना कि मेरे पीछे चलो। महल में तख्त फिर सजा, मगर अब उस पर सोने का ताज नहीं, आजिज़ी की चादर बिछी थी। फकीर फिर एक बार आया और उसने शहजादी तख्त पर हो, मगर दिल में तौबा के साथ। यही असल बादशाही है। शहजादी ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सीखा है कि गुरूर इंसान को मिटा है, देता है और आजिज़ी उसे निखार देती है। जो झुकता है वही दिलों में बस जाता है। इस दिन शहजादी नहीं, एक खादमा तख्त पर बैठी थी
اور پوری سلطنت نے اسے دل کی ملکہ مانا۔ غرور، حسن، دولت اور تخت سب فانی چیزیں ہیں۔ اصل دولت عاجزی، خدمت اور انسانیت ہے۔ جو دل سے جھکتا ہے وہی دلوں پر راج کرتا ہے۔ زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، سنواریں اور بہتر بنائیں۔ شہزادی الیارا کی طرح اگر دل بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔